ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हमने जिससे आपकी ऑडिट जो है पूरी इलेक्ट्रिकल डिजिटाइज हो जाएगी और सारे टेस्ट और इंस्पेक्शन जो आपको इसमें मिलेंगे वो सारे एज पर नॉर्म स्टैंडर्ड्स और गुड प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस और मोर देन 25 ईयर्स जो हमने जमा किया है उससे ये बनाया हुआ है एप्लीकेशन। सो 4 चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म में, मोबाइल ऐप है, डैशबोर्ड है, एनालिटिक्स इंजन है और ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स है। सो ये चारों मिला के हमारा ये प्लेटफॉर्म बनता है और 5 वेज, अगर मैं बोलूँ कि 5 वे हैं जिससे ये सिक्योर प्लेटफॉर्म आप लोगों को ऑडिट्स करने का जो जरिया है, ऑडिट्स करने का जो मकसद है उसको चेंज कर सकता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिपोर्ट जो इससे जनरेट होते हैं, सी फाइनली ऑडिट का एंड पर्पस क्या है, ऑडिट्स को हमको क्यों करा रहे हैं, क्योंकि आइदर हमको हमारी फैसिलिटी में जो भी आपके कस्टमर है, समझो आपका केमिकल प्लांट है, डेटा सेंटर है, कमर्शियल बिल्डिंग है या इवन रेसिडेंशियल सोसाइटी है, ऑडिट कराने का हमारा मकसद क्या है कि हमको पता चले कि हमारे फैसिलिटी में कहाँ कहाँ पे गैप्स है। हमने अगर कोई केबल यूज़ करी है जो सही नहीं है, केबल का टर्मिनेशन सही नहीं किया हुआ है, अर्थिंग हमने करी है वो अर्थिंग एज पर स्टैंडर्ड किया है कि नहीं किया है, हमने जो ब्रेकर यूज़ किया है उसका जो लीकेज करंट है, कैपेबिलिटी है, वो एज पर स्टैंडर्ड 30 मिली एम्पेयर 300 मिली एम्पेयर क्या यूज़ किया है हमने, सही किया है कि नहीं किया है, या हमारा जो इंस्टॉलेशन है उसका सही तरीके से टेस्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारे पर्पस है ऑडिट करने के। तो ये ऑडिट करने के बाद फाइनली जो एंड रिजल्ट है वो रिपोर्ट आपको चाहिए, जो आपको आपके कस्टमर को देना है, या तो आपको आपके खुद के प्रोजेक्ट में, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपके खुद के प्रोजेक्ट में आपको वो एज अ प्रूफ आपको आपके कस्टमर को देना है कि भाई आपका इंस्टॉलेशन सही तरीके से सेफ है, हमने उसको इंस्टॉल किया है, उसका टेस्ट भी किया है, एज पर स्टैंडर्ड वो सही तरीके से सही है। तो उसके जो रिपोर्ट्स आपको चाहिए वो, अगर ऑडिट करने के बाद क्या होता है, हमने देखा है कि ट्रेडिशनली ऑडिटर्स जाते हैं फील्ड पे, इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं, या तो विजुअली देखते हैं, डेटा लेते हैं, बुक में लिखते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, बाद में वापस जाते हैं ऑफिस में, बैठते हैं रिपोर्ट कंपाइल करने को, कुछ भूल जाते हैं, कुछ मिस्टेक हुई होती है, कोई इंजीनियर ने कलेक्ट किया डेटा मिस होता है, तो ये सब गड़बड़ में एंड में रिपोर्ट निकलते निकलते 8-10 दिन निकल जाते हैं। तो ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है इससे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने दिमाग में ये रखा है और हमारा नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल ये रखा है कि रिपोर्ट्स आपको ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली मिलनी चाहिए जितने भी आप ऑडिट्स करते हो उससे। सेकेंड है जो ऑन फील्ड एग्जीक्यूशन है, आपने जो ऑडिट्स करनी है या टेस्ट करना है, इंस्पेक्शन करना है, जो आप फील्ड पे करते हो, फील्ड पे करना है आपको किसी भी टाइप का सिंपल टेस्ट होने, तो समझो अर्थ पिट रेजिस्टेंस है, अर्थ लूप इम्पीडेंस टेस्ट अगर बोलो, अगर मैं बोलूँ कि कैपेसिटी असेसमेंट करनी है आपको, कंडक्टर के कैपेसिटी जो है वो सही तरीके से लगे कि नहीं लगे, लोडिंग के हिसाब से सही लगा है कि नहीं, इंस्टॉलेशन के हिसाब से सही लगा है कि नहीं, तो ये सारे जो ऑन फील्ड में एग्जीक्यूशन है वो आपका टाइम कम से कम लगे, वो ध्यान में रखते हुए पूरे प्लेटफॉर्म को बनाया हमने। थर्ड इज लेटेस्ट IAS, NEC, CA, IC स्टैंडर्ड्स को इनकॉर्पोरेट किया इसके अंदर। तो हमारी बैकएंड में टीम है जो कॉन्स्टेंटली इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ते रहती है, स्टैंडर्ड्स को कैसे इस प्लेटफॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सके, एज एंड व्हेन स्टैंडर्ड्स में अपग्रेडेशन होते रहते हैं। अभी NEC 2023 आया, CA 2023 आया, NEC के बारे में हम सुनेंगे अभी चेंजेस क्या हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस हम लोग बैकएंड में, आपको वो मेहनत नहीं करनी है, हम वो ऐप के अंदर, हमने प्लेटफॉर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, सो दैट जो रिपोर्ट्स निकलते हैं वो एज पर लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स निकले, आप जो टेस्ट करते हो वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। फोर्थ है उसमें हमने एक्शनेबल इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस ये भी हमने इनबिल्ट किया हुआ है, ताकि सिर्फ ये ऑडिट से आपको मेजरमेंट करके क्या रिजल्ट है पता ना चले, क्या करना चाहिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर हो गए, एज ए ऑडिटर हो गए, एज अ वॉटेवर एजेंसी और एंटिटी आप हो, आपका आउटकम जो है क्या करना चाहिए, कस्टमर ने फाइनली क्या करना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, उसने कुछ इंस्टॉल करना है, उसने कुछ रेक्टिफाई करना है, कुछ रेट्रोफिट करना है, कुछ रिवैम्प करना है, दैट रिकमेंडेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाए थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू एनालिटिक्स। एंड लास्ट इज कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें आप शायद आज 3 या 4 टेस्ट कर रहे होंगे, शायद मे बी आप अर्थिंग का स्टडी कर रहे होंगे, शायद पावर क्वालिटी में भी कर रहे होंगे, तो हमारे पोर्टफोलियो में इसमें कम से कम 30 से 40 से 50 डिफरेंट टाइप के टेस्ट, ऑडिट्स, इंस्पेक्शंस वगैरह इनबिल्ट है, तो पोर्टफोलियो आप आपका एक्सपांड कर सकते हो। सो लेट अस सी एक छोटा सा वीडियो कैसे ये ऐप चलता है, कैसे प्लेटफॉर्म चलता है और उसे क्या कैसे निकलता है। इसमें वॉइस नहीं है। सो ये जो ऐप का आप देख रहे हो फ्रंट स्क्रीन है, जिसमें आप आपके समझो कोई भी कस्टमर का प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके अंदर आप डालो उसके साइट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, फिर उसके अंदर जा सकते हैं आप मल्टीपल टेस्ट से।
तो कोई भी एक समझो आपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करना है, या तो ये फॉर एग्जांपल अर्थ लूप इम्पीडेंस टेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप जिस स्क्रीन में देख रहे हो आप, तो अर्थ लूप इम्पीडेंस टेस्ट फॉर अ सर्किट ब्रेकर आपको करना है, कोई भी ब्रेकर आपके फैसिलिटी में उसका आपको अर्थ लूप इम्पीडेंस टेस्ट करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सिचुएशनल डेटा हम जो बोलते हैं, जो पैनल के बारे में, ब्रेकर के बारे में, उसका रेटिंग क्या है, टाइप ऑफ अर्थिंग क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। 3 फेज़ है, सिंगल फेज़ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें इनपुट करनी है। इसमें एज एंड व्हेन आप इनपुट करते जाते हो, ये कनेक्टेड है, ये दिस इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये आप दोनों भी मोड में चलता है, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में। सो इंटरनेट नहीं भी है तो भी चलेगा, इंटरनेट है तो भी चलेगा। सो जैसे आपने डेटा एंटर किया यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो इसको यूज़ करने के लिए, और टेस्ट का रिजल्ट आपने सेव किया, डेटा सेव हो जाता है। समझो आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट करना है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल टाइप के लोकेशन अंदर इनबिल्ट किए हुए हमने, HT सबस्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फॉर एग्जांपल किस टाइप के इंस्पेक्शंस आपको करने हैं बेस्ड ऑन NEC, बेस्ड ऑन CEA, वो सारे क्वेश्चंस हमने इनबिल्ट करके रखे हुए इसके अंदर। सो आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, येस नो करना है। अगर नो है तो समझो उसका फोटो ले लिया ऐप के थ्रू ही, वो सारा उसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा। सो एज एंड व्हेन आप उसको करते जाते हो, वो आपको डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन आपको वो बताते जाएगा कि आपको क्या टाइप के क्वेश्चंस को पूछने हैं, या तो उस फैसिलिटी के इंजीनियर को पूछने हैं या आपको खुद ने टेस्ट करके उसको चेक करने हैं। सो ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो वो अगेन बेस्ड ऑन वेरियस स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट्स, जो हमने हंड्रेड्स ऑफ ऑडिट्स की है उसके बेसिस पे हमने इसको इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, ताकि आपको वो चेकलिस्ट या वो मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिल जाए आपको। अभी आपका काम हो गया, आपने बोला कि चलो मेरा डेटा अपलोड कर दो, तो आपने डेटा अपलोड कर दिया, और जैसे ही डेटा अपलोड किया आप फिर जाके उसको बोल सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और ये रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो डायरेक्टली इसी टाइम पे रिपोर्ट रिक्वेस्ट होगा, आप ईमेल में जाओगे अपने, और ईमेल में इफ़ यू रिफ्रेश करोगे विदिन 2 या 3 मिनट्स आपके डिटेल्ड रिपोर्ट्स आपके ईमेल इनबॉक्स में आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपने देखा वो रिपोर्ट आ गया इंस्टेंटेनियसली, ड्राफ्ट रिपोर्ट करके आएगा। दिस रिपोर्ट हमने अभी के लिए वर्ड में रखा है ताकि यू कैन एक्सप्लोर, उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ क्या करना है आप कर सकते हो। सो वी कॉल इट एज अ रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बिकॉज वी वांट टू असेस द रिस्क। आपके फैसिलिटी के जो रिस्क है उसको हमको असेस करने हैं फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इलेक्ट्रिकल रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये आपके सारे रिपोर्ट जो है, मैं एक सैम्पल रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। दिस इज लिटिल स्मॉल इन फॉन्ट, सो लेट अस सी क्विकली अ सैम्पल रिपोर्ट। सो ये जैसे पूरा हमारा एक सैम्पल फैसिलिटी हमने करी है रिसेंटली, कोई तो भी फैसिलिटी करी है उसके रिपोर्ट्स है, जिसमें आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का फॉर एग्जांपल पहला एक रिपोर्ट है ऑडिट का, विच इज़ बेस्ड ऑन वेरियस स्टैंडर्ड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड किए हुए हैं। सो दीज आर द वेरियस लोकेशन जहाँ पे ऑडिट किए हुए हैं और कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ओवरऑल रिस्क क्या है एंटायर प्लांट का, इन टर्म्स ऑफ रिस्क, हाई रिस्क कितना है, मीडियम रिस्क क्या है, गुड प्रैक्टिसेस क्या फॉलो किए। यही नहीं कि हमको सिर्फ स्नैक पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, बहुत सारी कंपनीज अच्छे काम भी करती है तो उसको भी हाईलाइट करना है कि आपने गुड प्रैक्टिसेस क्या फॉलो किए। सो ये सारा हम फैसिलिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम्स हो गए, इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, मोटर्स है, UPS, डीजल जनरेटर्स, ये हर एक एरिया के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया है। और फिर जो आपके रिपोर्ट्स के जो रिकमेंडेशंस है ये सारे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे कि एज़ पर IS 732, एज़ पर NEC 2023 क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए फॉर अ प्रोटेक्शन परस्पेक्टिव, फ्रॉम अर्थिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ केबलिंग परस्पेक्टिव। सो अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से आपका एग्जीक्यूटिव समरी बिल्ड हो जाती है, जो आपके कस्टमर को मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शनेबल पॉइंट्स दे देती है। और उसके बाद फिर आप डिटेल में जाते हो, ये एग्जीक्यूटिव समरी के बाद आपको ऑब्जर्वेशन ओवरऑल बेस्ड ऑन डिफरेंट एरियाज क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिले। तो ये सारा जो रिपोर्ट आप देख रहे हो ऑलमोस्ट समझो 200 पेज का रिपोर्ट है, ये विदिन 5 मिनट जनरेट होता है। ओके, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्लेटफॉर्म कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे सही तरीके से कस्टमर के प्रेमाइस में जाना है, कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट करना है, उसका ट्रेनिंग आपको लेना है। उसके बाद ये रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। सो लाइक दिस देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टेस्ट एंड ऑडिट्स जो ये रिपोर्ट जिसके अंदर होते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट है। उसके बाद अब देखोगे तो अर्थ लूप इम्पीडेंस टेस्ट है, फॉर एग्जांपल सॉकेट्स के लिए किया हुआ। तो ये टेस्ट के बारे में बैकग्राउंड भी हम लोग देते हैं, इंट्रोडक्शन कि टेस्ट क्यों करना चाहिए, टेस्ट का बेनिफिट क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, और वो टेस्ट करने के बाद एट एवरी लोकेशन जहाँ भी आप टेस्ट करते हो
वो पास है फेल है एज पर स्टैंडर्ड, एज पर दी ब्रेकर वहाँ पे है, एज पर सॉकेट है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें आते जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट रिपोर्ट्स. एनीबडी इज इंटरेस्टेड मोर, प्लीज़ कम टू अवर स्टॉल इन C5 एंड हम लोग और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसमें थर्मोग्राफी भी हमने इनबिल्ट किया हुआ है, इसमें पावर क्वालिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एनालिसिस भी है. सो मोर देन 40 to 50 डिफरेंट टेस्ट ये प्लेटफॉर्म के अंदर इनबिल्ट करे हुए हमने, जो आप बेस्ड ऑन योर कस्टमर, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, कस्टमर का क्या है उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से टेस्ट को आपको यूज़ करना है, कौन से को नहीं करना है, एंड रिपोर्ट्स वगैरह आपके जनरेशन होते जाएंगे. सो मकसद ये है अगेन कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंडिया को सेफ बनाना है, तो हम या 2-4 ऑडिटर या 500 ऑडिटर मिलके नहीं कर सकते. ये जब तक हम इसको डेमोक्रेटाइज नहीं करेंगे, जब तक सभी के हाथ में ऐसे टूल्स नहीं देंगे, तब तक इलेक्ट्रिकली सेफ इंडिया होने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो पाएगा. सो हमारा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ऐप के ज़रिए और अपस्किल कर सके. आप जैसे स्टूडेंट्स को हम लोग अपॉर्चुनिटी दे सके कि आप अपने अपने जो भी सिटीज़ में हो, डिस्ट्रिक्ट्स में हो, यू गो एंड डू दिस, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, start thinking like a business, start thinking like how you can improve electrical safety for your near and dear. Forget industries, अपने रेसिडेंशियल सोसाइटी में कर सकते हो, क्योंकि फायर कोई भेदभाव नहीं करता है. रेसिडेंशियल सोसाइटी होने दो, इंडस्ट्री होने दो या कमर्शियल बिल्डिंग होने दो, फायर तो लगता है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से, सेफ्टी की वजह से. सो इसके पर्पस ये, दिस इज अ पर्पस फॉर विच हमने ये बनाया है. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इस एग्जीबिशन के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर हमने अनाउंस किया है. 5 प्रॉमिसिंग यूज़र्स जो है जिनको रियली इस चीज़ का बेनिफिट है, तो उनको 25,000 वर्थ ऑफ सिक्योर क्रेडिट्स हम फ्री देंगे एब्सोल्युटली. सो प्लीज़ डू स्कैन द QR कोड एंड या यू कैन विजिट टू अवर स्टॉल एंड अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल. बट हमारा पर्पस यही है टू इंश्योर दैट वी आर एबल टू मेक इलेक्ट्रिकली सेफ इंडिया, इलेक्ट्रिकली सेफ भारत. दैट्स आवर पर्पस एंड होप ऑल ऑफ अस कैन contribute together in this. Thank you so much. Thank you very much, sir, for participation and for this information once again.